नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर बुरी तरीके से चुनाव हारने के बाद अरविंद केजरीवाल की हालत कुछ ऐसी है कि हर वक्त शायद उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी और शीश महल के सपने आते रहते हैं। वो हर वक्त ऐसा देखते रहते हैं कि बस अब मैं किसी तरीके से कैसे भी करके दोबारा उस सीट तक पहुंचूं, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, संभव नहीं है। अरविंद केजरीवाल क्योंकि हर वक्त सरकार से जुड़ी हुई चीजों को बड़े नजदीक से नोटिस करते हैं, तो इस पर तंज कसते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर से उनकी पूरी पोल खोल कर रख दी और कटघरे में खड़ा कर दिया। दरअसल रेखा गुप्ता ने कहा कि अरविंद के एक टीवी इंटरव्यू के अंदर रेखा गुप्ता, क्योंकि ईवीएम को लेकर जब रेखा गुप्ता कुछ बोल रही थी, तो अरविंद केजरीवाल ने उनकी ये पूरी बात और वो फोटो अपने एक्स पोस्ट पर पोस्ट कर दी और कहा कि ये देखिए मैडम ये क्या कह रही है। तो इसी पर तंज कसते हुए रेखा गुप्ता ने कहा कि केजरीवाल जी, मेरी रील देखना आप थोड़ा बंद कर दीजिए, क्योंकि आप हर वक्त आप मेरी ही रील देखते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा ढूंढते रहें कि कुछ तो मिलेगा, कुछ तो मिलेगा। तो आप लगातार मेरी रील देखते रहते हैं, मेरी वीडियोस देखते रहते हैं, मेरे इंटरव्यू देखते हैं, आपको इसमें कुछ नहीं मिलने वाला। मैं काम करने वाली महिला हूँ, दिल्ली की बेटी हूँ, दिल्ली का ख्याल रखना जानती हूँ, और आप जितना ये रील वगैरह मेरी देखते हैं, उनसे अच्छा है कि आप पंजाब और पंजाब की जनता पर थोड़ा ध्यान दें, ताकि वहां के लोगों का कुछ भला हो पाए। दिल्ली के लोगों का तो आप कर नहीं पाए, तो कम से कम पंजाब के लोगों का तो कर दीजिए। लेकिन आपका सारा टाइम तो बिता दिया जाता है रील देखने में कि रेखा गुप्ता ने क्या कहा, रेखा गुप्ता ने क्या नहीं कहा। तो इस पर रेखा गुप्ता ने बहुत बड़ा तंज कसते हुए उनको एक तरीके से कटघरे में खड़ा कर दिया। अब रेखा गुप्ता कहती हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने डीटीसी के एक बहुस्तरीय इलेक्ट्रिक बस डिपो के शिलान्यास में केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा कि अगर ध्यान लगाना है तो पंजाब की जनता की तरफ लगाएं। मैं केजरीवाल जी से कहना चाहती हूं कि साहब, थोड़ा सा हमारे वीडियो, इंटरव्यू और रील देखना कम कर दो। सारा दिन मेरी ही रील देखते रहते हो, हाथ ऊपर कर दिया, हाथ पीछे कर लिया, वो बस मेरी ही वीडियो निकालते रहते हैं कि कुछ तो मिलेगा जिससे बोल सके। ये रेखा गुप्ता ने बाकायदा अपने ट्विटर हैंडल पर इसको ट्वीट भी किया है और इसको इंटरव्यू के अंदर बोलकर अरविंद केजरीवाल पर बहुत बड़ा हमला बोल दिया है। अब आप देखिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल क्या करें बेचारे, उनके लिए मुश्किल की बात यह है कि वो अच्छे भले जो आदमी 10 साल तक सत्ता में था, दो दो बार चुनाव जीत गया, और इसके बाद वो उसकी सरकार चली गई, तो इससे शर्मनाक कुछ नहीं है। क्योंकि दिल्ली ने शीला दीक्षित जैसी मुख्यमंत्री देखी, जिन्होंने अपने काम के दम पर, बिना किसी मदद के, बिना किसी सहयोग के, अपने काम के दम पर दिल्ली की सत्ता पर 10 सालों तक राज किया, 15 साल तक राज किया, सॉरी 15 सालों तक एक छत्र राज किया। अपनी ही पार्टी में भी बहुत सारे दुश्मन थे शीला दीक्षित के, लेकिन क्योंकि उनका काम बोलता था, उनका विजन बोलता था, इसके लिए वो 15 सालों तक एक छत्र राज किया। और अरविंद केजरीवाल जैसा झूठा व्यक्ति अगर नहीं आता, तो शायद शीला दीक्षित बहुत लंबे समय तक शासन करने का किसी जगह पर, किसी सूबे पर रिकॉर्ड बना देती, क्योंकि झूठ बोलकर अरविंद केजरीवाल ने ये सत्ता हासिल की थी। इसलिए 10 साल तक ये भी उस झूठ के सहारे राज कर गए, उसके बाद निकाल कर जनता ने इन्हें बाहर फेंक दिया। शीला दीक्षित को हम ये नहीं कह सकते कि जनता ने उनको नकारा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जनता के आंखों पर पर्दा डाल दिया गया था झूठ का। हर बात में फरेब था, हर बात में झूठ था। अरविंद केजरीवाल जैसे झूठे व्यक्ति को, मक्कार व्यक्ति ने केवल उनकी सत्ता को झूठ के दम पर हटा दिया था। अब आप ये सोचिए कि जिस तरीके से अब अरविंद केजरीवाल बौखलाए हुए हैं, हर वक्त, जैसा रेखा गुप्ता आरोप लगा रही है कि हर वक्त वो रील ही देखते रहते हैं, ये सचमुच उन्होंने अरविंद केजरीवाल के बारे में इसलिए बोला है कि अरविंद केजरीवाल लगातार उनके जो भी उनके कार्य होते हैं, उनको नोटिस करके उस पर कुछ ना कुछ कटाक्ष करते रहते, चाहे वो उससे
उसमें सही बैठता है या नहीं बैठता है। तो आप बताएं, इसके अलावा जो रेखा गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वस्थ नारी सशक्त परिवार का जो नारा दिया था और मध्य प्रदेश में इसका ऐलान किया, उसी के आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एम्स के अंदर एक प्रोग्राम आयोजित किया था। ये हेल्थ चेकअप यहाँ पर लग रहा था। 17 सितंबर से प्रधानमंत्री के जन्मदिन से लेकर 2 अक्टूबर तक पूरे देश के अंदर लाखों की तादाद में हेल्थ कैंप लगाए जा रहे हैं और वहां पर महिलाओं का हेल्थ चेकअप किया जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साफ तौर पर कहा कि महिलाएं पूरे परिवार का तो ध्यान रखती हैं लेकिन अपना ध्यान नहीं रख पाती हैं, इसलिए उनका ध्यान रखना बेहद जरूरी है। महिलाएं गाड़ी का 2 पहिए होती हैं और अगले वाले 2 पहिए होती हैं, ये बात रेखा गुप्ता ने कहा है। आप सुनिए जरा रेखा गुप्ता ने क्या बोला महिलाओं के लिए एम्स के अंदर उस वक्त जब हेल्थ चेकअप लगाया जा रहा था। देखिए, सुनिए। सशक्त परिवार कैंपेन शुरू हुआ 17 सितंबर से पूरे देश में। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश की आधी आबादी, देश की महिलाएं, उनके लिए एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट कैंपेन, जिसमें सभी महिलाओं के स्वास्थ्य जांच शिविर में सहभागिता पे जोर दिया गया। स्वयं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश के थार से इस कार्यक्रम को लॉन्च करते हुए देश की बहनों से एक उपहार मांगा और उन्होंने कहा कि कुछ मांगू तो दोगी क्या, और उन्होंने मांगा हमसे हमारे ही स्वस्थ रहने का तरीके का आगमन। उन्होंने कहा कि देश में लगाए जाएंगे हजारों मेडिकल कैंप, फ्री हेल्थ चेकअप कैंप, और हमसे रिक्वेस्ट की कि हम सब लोग अपने नियरेस्ट हेल्थ चेकअप कैंप में जरूर जाएं और अपने स्वास्थ्य की जांच करवाएं, जहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट हर तरह की टेस्टिंग की जाएंगी। और वहां से शुरू होकर के 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक एम्स, जो कि एक बहुत बड़ा संस्थान है पूरे देश का, दिल्ली का, हजारों लोग, हजारों हमारी बहनें रोजाना इस हेल्थ केयर कैंप का पूरा लाभ ले पा रही हैं। मैं देख रही हूं आज भी सैकड़ों की संख्या में अभी भी यहाँ पे महिलाएं आई हुई हैं और इतने सारी प्रॉब्लम्स के लिए यहाँ पे चेकअप कैंप हैं। कैंसर से लेकर के ब्लड चेक, डेंटल, आई, हर तरह की चेकिंग यहाँ, बोन मैरो, इवन अच्छी डाइट प्लान्स, ये सब डिस्कशन यहाँ हो रहा है और पूरे देश में हजारों जगह चल रहा है। एक ही लक्ष्य है कि देश की महिलाएं स्वस्थ होनी चाहिए। कितना बड़ा विजन है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, क्योंकि उन्हें मालूम है कि स्वस्थ महिला ही सशक्त परिवार की धुरी है। और यही हम लोग, जो ये महिलाएं हैं, सारे काम कर लेती हैं, परिवार के, समाज के, नौकरी, इवन मैं इन डॉक्टर्स की बात भी कर रही हूं। आप उस कम्युनिटी से छूटी हुई नहीं है। कहीं आप सोच रहे हो कि आप लोग उससे बाहर हैं। इवन यू आर इंक्लूडेड इन दैट कम्युनिटी जो अपना ध्यान नहीं रखते, सबका ध्यान रखोगी आप, एज ए डॉक्टर भी, एज ए मदर भी, एज ए फैमिली, हर तरीके से सबका ध्यान रखोगे, सिर्फ अपना ध्यान नहीं रख पाते। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि भाई पहले अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, अपने आप को स्वस्थ कीजिए। भारत जैसे देश में जहां अच्छे अच्छे परिवारों की महिलाएं भी एनीमिक हैं, हीमोग्लोबिन की कमी है, विटामिन की कमी है,
इसीलिए कहते हैं प्रधानमंत्री जी पोषण तत्व, और उन्होंने राष्ट्रीय पोषण माह शुरू किया। ये 8वां राष्ट्रीय पोषण माह, जिसमें हर बहन से निवेदन किया गया है कि अच्छी डाइट ले और अच्छी डाइट के साथ में अच्छी हेल्थ रखें। आज यहाँ योगा का भी कैंप लगाया गया है, तो योग के द्वारा अपने आप को फिट रखें। आज महिलाएं केवल अपने परिवार की धुरी नहीं है, वो पूरे समाज की धुरी है, और इस भारत को आगे लेके जाने के लिए एक गाड़ी के अगर 4 पहिए होते हैं तो उसमें से 2 व्हील जो हैं वो देश की महिलाएं हैं। मानती हो कि नहीं मानती हो? 2 व्हील का अधिकार है आपको, और ये 2 व्हील मैं ये मानती हूं फ्रंट लेन वाले हैं, जो पहले आगे लगते हैं। कभी भी अगर आप लोगों ने ड्राइविंग की हो तो हमेशा ड्राइवर ये कहते हैं कि भाई फ्रंट वाले व्हील ठीक होने चाहिए, पीछे वाले फिर भी थोड़े बहुत ठीक गड़बड़ हो तो चला लेंगे, पर फ्रंट व्हील हमेशा अच्छी पोजीशन में होने चाहिए। तो आप इस देश के विकास की गाड़ी की फ्रंट व्हील हैं, और अपने आप को स्वस्थ रखते हुए आपको देश को, समाज को और परिवार को आगे बढ़ाना है। आज के इस हेल्थ कैंप में पहुंच के मेगा हेल्थ इवेंट जो कि 17 से शुरू हुआ 2 तारीख तक चलेगा। वैसे तो एम्स ऐसा इंस्टीट्यूशन है श्रीनिवास जी जहां साल की लाखों ओपीडी केटर होती है। 5 लाख लोग हर साल आप ओपीडी करते हैं और हजारों लोगों को एडमिशन दे करके उनका इलाज करते हैं। एक बड़ा हिस्सा दिल्ली की जिम्मेवारी का आप लोगों ने अपने कंधों पे उठाया हुआ है। तो मैं एम्स को, केंद्र सरकार को और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ढेरों बधाई देती हूं उनके इस इनिशिएटिव के लिए, और हम सब बहनों की हेल्थ का ध्यान रखने के लिए हम सब मिलकर के अपना भी ध्यान रखें और बाकियों का भी ध्यान रखें। ढेरों बधाई, शुभकामनाएं। आपकी मुख्यमंत्री दीदी की ओर से भी यही निवेदन है कि भाई अपना ध्यान रखें। आपने सुना होगा किस तरीके से रेखा गुप्ता ने पूरा प्लान बताया, और महिलाओं के लिए हेल्थ चेकअप जगह जगह आयोजित किए जा रहे हैं ताकि महिलाएं स्वस्थ रहें। अगर महिलाएं स्वस्थ रहेंगी तभी पूरा परिवार स्वस्थ रह सकता है, क्योंकि महिलाएं पूरे परिवार का ध्यान भी रखती हैं अपने काम के अलावा। तो ये बहुत बड़ी बात है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इसी अभियान को अब हर सूबे में बढ़ाया जा रहा है और जगह जगह कैंप लगाए जा रहे हैं, और रेखा गुप्ता ने इसका अच्छे से एम्स के अंदर आयोजित करवाया, और आगे भी ये प्रोग्राम लगातार चलेगा। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।